नमस्कार। तो हमारा अगला चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। यूँ देखा जाए तो हमारी ज़िंदगी में हमेशा कंपेयर होता रहता है और सबसे ज़्यादा कंपैरिजन तो फैमिली के अंदर होता है, जबकि कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। हमेशा बोलते हैं अरे ये देखो तुम्हारा भाई कितना अच्छा पढ़ता है, तुम्हारी बहन जो है तुमसे ज़्यादा नंबर लेके आ रही है। कभी कंपैरिजन हाइट हेल्थ का होता है, देखो वो कितना अच्छा जो है ना उसका हेल्दी है, तुमको भी वैसे ही खाना खाना चाहिए वगैरह वगैरह, है ना। तो हर जगह कंपैरिजन है, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज़ है। यहाँ पे मैथमेटिकल क्वांटिटीज़ हैं, मतलब जहाँ पे नंबर्स हैं वहाँ पे कंपैरिजन है। और कंपेयर जब भी करते हैं तो हम सेम टाइप की चीज़ को कंपेयर करते हैं। रेशो जो निकाला जाता है वो सेम चीज़ का रेशो निकाला जाता है। अगर हमारे को किसी हाइट का कंपैरिजन, किसी भी बच्चे की हाइट का कंपैरिजन करना है तो उसको आलू के भाव के साथ में कंपेयर नहीं करते। अगर हाइट को कंपेयर करना है तो हाइट के साथ में करना पड़ेगा, वेट को करना है तो वेट के साथ में करना पड़ेगा। कॉस्ट हैं अगर डिफरेंट चीज़ों की तो कॉस्ट का कंपैरिजन होगा। मतलब कंपैरिजन जब भी होगा वो सेम टाइप की क्वांटिटी का होगा। तो हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी, मतलब रेशियो। तो देखिए, स्टार्ट करें रेशियो से। रेशियो मीन्स व्हेन वी कंपेयर टू क्वांटिटीज, वी फाइंड वन क्वांटिटी इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द अदर, दैट इज वी फाइंड द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी। तो रेशियो निकालना मतलब एक क्वांटिटी दूसरी की कितनी गुना है। अब वो गुना में ये ज़रूरी नहीं है कि डबल हो, 3 टाइम्स हो, 4 टाइम्स हो। ये फ्रैक्शन में भी हो सकता, 1.5 टाइम्स भी हो सकती है, 1.79 टाइम्स भी हो सकती है ना। तो रेशियो निकालना मतलब एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी की कितनी गुना है। फिर two quantities can be compared if their units are same। ये भी चीज़ है कि दो चीज़ों को अगर कंपेयर करना है तो उसकी यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर एक की हाइट हम फीट में निकाल रहे हैं, फीट और इंच में निकाल रहे हैं, तो दूसरी की मीटर में नहीं ले सकते, उसको भी फीट और इंच में ही लेना पड़ेगा। या अगर किसी चीज़ को सेंटीमीटर में लेते हैं तो दूसरी चीज़ भी सेंटीमीटर में ही होनी चाहिए। तो जब भी कंपैरिजन होगा तो उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है। ए रेशियो हैज़ नो यूनिट। अच्छा, जब रेशियो निकाला दो चीज़ों का तो रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। हम अगर बोलेंगे कि ये चीज़ इसकी कॉस्ट की डबल है तो उसमें डबल रुपीज़ या डबल डॉलर ये नहीं बोलते, हमेशा डबल बोलेंगे, ट्रिपल बोलेंगे। मतलब रेशियो की कभी यूनिट नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमको कंपैरिजन के अंदर और रेशियो के अंदर मालूम होनी चाहिए। अब इसको एग्जाम्पल से जैसे समझें। फाइंड द रेशियो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर। अब देखिए, एक क्वांटिटी 3 किलोमीटर में है, दूसरी 300 मीटर है। तो अभी इसका कंपैरिजन नहीं हो सकता, इसका रेशियो नहीं निकाल सकते। रेशियो कब निकाल सकते हैं? जबकि दोनों की यूनिट सेम हो। या तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो या फिर मीटर्स को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो, तब हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो देखिए, इसमें पूरा प्रोसीजर आपको किस तरह से ऐसे क्वेश्चन करने हैं
ये दिया हुआ है। फर्स्ट वी कन्वर्ट बोथ द डिस्टेंसेस टू द सेम यूनिट। अब पहला ये 3 किलोमीटर, हमको मालूम है कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, तो 3 किलोमीटर वो कितना होगा, 3 इंटू 1000 मीटर मीन्स दिस विल बी 3000 मीटर। अब रेशियो निकाला जा सकता है, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो विल बी 3 किलोमीटर इज टू 300 मीटर। इसको लिखेंगे, यहाँ पे इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो ये 3000 मीटर अपॉन 300 मीटर। अब देखिए 3000 अपॉन, रेशियो का मतलब होता है अपॉन, है ना, एक क्वांटिटी डिवाइडेड बाय अनदर क्वांटिटी। सो दिस अपॉन 300, तो यहाँ से ये 2 ज़ीरोज़ गए, ये 2 ज़ीरोज़ गए, और इससे यहाँ पे 1 और ये हो गया 10, तो ये हो गया 10/1, और 10/1 को हम रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे 10:1। ठीक है, तो अगर अलग अलग यूनिट्स दी हुई हो तो उसको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब हम उसका रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट। आगे हम देखेंगे इक्विवेलेंट रेशियो। अब जैसे रेशियोज दिए हुए हों, अगर रेशियो दिया हुआ हो 1/2, इसी चीज को हम 2/4 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये भी 1/2 आ रहा है। तो 2/4 और 1/2 ये दोनों सेम रेशियो हैं, और इस तरह के रेशियोज को जैसे 1/2 या 2/4 या 3/6 या 4/8, ये जितने भी रेशियोज हैं इनको बोलेंगे इक्विवेलेंट रेशियो, क्योंकि ये सब एक दूसरे के इक्वल हैं। अब ये चीज़ हम ऑब्टेन कैसे करेंगे? 1/2 से अगर 2/4 लाना है तो कैसे लाएंगे? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से किया तो ये 2 और यहाँ पे 4 हो गया। अगर 3 से कर दें तो देखिए ये 3 इंटू 1 ये हो गया 3, 2 इंटू 3 तो दिस विल बी 6। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर एक इक्विवेलेंट रेशियो आ गया। 4 से कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेशियोज क्या हैं? ये अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास में इक्विवेलेंट रेशियोज आएंगे। तो इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड by the same number to both numerator and denominator of a fraction, we obtained equivalent ratio, है ना। तो जस्ट आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, चाहे वो 50 से कर दो, चाहे वो 100 से कर दो, या 179 से कर दो, है ना। दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिवाइड करना पड़ेगा या फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अब जैसे एग्जांपल, आर द रेशियो 1:2 एंड 2:3, क्या ये दोनों इक्विवेलेंट हैं? अब ये अगर हमको निकालना है कि ये इक्विवेलेंट हैं या नहीं, तो देखिए प्रोसीजर किस तरह से होगी। To check this, we need to know whether 1/3 is equal to 2/3। ये अगर हमको देखना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर इसको 1/2 को हम 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, ठीक है, अगर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 3/6, और अगर
2/3 इसको मल्टीप्लाई डिवाइड, हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं यहाँ पे, हम दोनों का डिनोमिनेटर सेम ले आए। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर 2 है और इधर ये 3 है ना, इसमें इधर 2 है और इधर 3 है, तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और इसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये 1/2 विल बिकम 3/6 अगर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और 2/3 इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 2 × 2 4 हो गया और 3 × 2 ये हो गया 6। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है, ये 6 है, यहाँ पे भी 6 है, लेकिन क्या ये नंबर इसके बराबर है? 3 और 4 ये दोनों तो सेम है ही नहीं, नंबर ही अलग अलग हैं जबकि डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, तो ये दोनों चूंकि अलग अलग नंबर हैं न्यूमरेटर, इसका मतलब ये दोनों रेशियोज इक्वल नहीं हो सकते। So therefore the ratio 1:2 is not equivalent to the ratio 2:3। तो अब यहाँ से आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर दो रेशियोज दिए हुए हैं और हमको ये पता करना है कि ये दोनों रेशियोज इक्विवेलेंट हैं या नहीं, तो सबसे पहली चीज़ इनके डिनोमिनेटर सेम कर दो। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए दोनों के डिनोमिनेटर का जो एलसीएम आता है, एक्चुअली यहाँ पे 2 और 3 इसका एलसीएम क्या होता है? 6 होता है ना। तो 6 लाने के लिए हमको ये 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3 वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक बार जहाँ दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ गए, अगर न्यूमरेटर सेम है तो हम बोलेंगे इक्विवेलेंट है, नहीं तो दीज आर नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, तो आगे भी कभी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो इस तरह से करना है। चलिए आगे बढ़ें। यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर ये बहुत अच्छी फोटो दी हुई है एक एग्जाम्पल समझाने के लिए। यहाँ से हम प्रोपोर्शन को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे कीपिंग द थिंग्स इन प्रोपोर्शन एंड गेटिंग द सॉल्यूशन, तो दो चीज़ों को अगर सेम प्रोपोर्शन में कर दें, तो अगर दो रेशियो अगर इक्वल होते हैं तो उसको बोलते हैं ये रेशियो, ये प्रोपोर्शन में, ये चार क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में है ना। तो देखिए, रीना मेड ए स्केच ऑफ द बिल्डिंग शी लिव्स इन एंड drew a sketch of her mother standing besides the building। अब आप ये देखो, उसने बिल्डिंग भी बनाई, उसने अपनी मम्मी भी बनाई। क्या आपको ये फिगर नॉर्मल लगता है? ये फिगर नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये देखिए बिल्डिंग दो मंजिल की है और इसकी मम्मी इसके 2 मंजिल के, मतलब 1 मंजिल से भी ऊंची है। तो यहाँ पे ये जो प्रोपोर्शन है हाइट ऑफ मदर और हाइट ऑफ बिल्डिंग का, ये एक जैसा नहीं दिख रहा है। अब जैसे हमारा अगर चेहरे का फोटो होता है या आदमी का फोटो होता है, तो हमारे चेहरे के अंदर भी एक प्रोपोर्शन होता है कि नाक इतनी बड़ी होती है, कान इतने बड़े होते हैं, कहाँ पे होता है। अब कान को यहीं पे लगाते हैं, ऊपर नहीं लगा सकते, उसकी साइज़ भी। अब ऐसा भी नहीं कर सकते कि हमारे हाथ जो है कहाँ तक पहुँच रहे हैं, वो अगर पूरे पैर तक पहुँचने लगे, ज़मीन तक पहुँचने लगे, तो वो तो आदमी का फ़ोटो नहीं, भूत का फ़ोटो लगने लगेगा। तो इसीलिए हर चीज़ प्रॉपर प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे
देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द स्केच, इसके अंदर कुछ गलती है। क्यों? एक्चुअल हाइट ऑफ बिल्डिंग अपॉन एक्चुअल हाइट ऑफ मदर, this should be equal to height of the building drawing and height of the mother in the drawing। क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो बिल्डिंग जितनी बड़ी होती है और मदर की हाइट जितनी बड़ी होती है, उसका एक्चुअल देखा जाए तो उसका जो रेशियो है वही का वही रेशियो इस फोटो में होना चाहिए, है ना। क्योंकि फोटो तो उतनी बड़ी नहीं हो सकती, बिल्डिंग के बराबर तो नहीं हो सकती, वो फोटो तो बिल्कुल हमने कुछ इंच की बनाई है, तो उसी प्रोपोर्शन के अंदर हाइट भी होनी चाहिए। तो एक्चुअल हाइट बिल्डिंग की और मम्मी की, वो रेशियो जो है सेम रेशियो इसके अंदर दिखना चाहिए। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं पे पिक्चर के अंदर एबनॉर्मलिटी है ना। तो यहाँ पे अगर हम फिगर बना रहे हैं तो प्रोपोर्शन शुड बी सेम, है ना, रेशियो शुड बी सेम। सो व्हेन proportions are maintained, when these proportions are maintained, the drawing seems pleasing to the eye, तभी अच्छी दिखेगी, नहीं तो वो चीज़ अच्छी नहीं दिखेगी, है ना। अभी हाल हमने जैसे एग्जाम्पल्स लिए कि चेहरा, हाथ, पाँव ये सब एक प्रोपोर्शन में होते हैं तो ही चेहरा अच्छा दिखता है ना। चलिए आगे देखें, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। एक्चुअली दो तरह से हम इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, दो तरीके से कर सकते हैं। एक यूनिटरी मेथड होती है जिसको हिंदी में बोलते हैं चूंकि वाली मेथड, चूंकि मेथड। चूंकि इस चीज़ की है, वो इस चीज़ की कॉस्ट इतनी है तो इतनी चीज़ों की कॉस्ट कितनी होगी, तो उसको हिंदी में चूंकि वाली मेथड बोलते हैं इन जनरल, है ना। और यहाँ पे प्रोपोर्शन मेथड या फिर यूनिटरी मेथड बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे रेशियो इन द फ्लैग, कई जगह जैसे चेहरे का रेशियो ज़रूरी है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों का रेशियो एकदम फिक्स रहता है। जैसे हम अगर अलग अलग कंट्रीज़ के फ्लैग देखें तो कंट्रीज़ के फ्लैग में लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो एक जैसा होगा। इवन हमारे तिरंगे का वो रेशियो भी फिक्स है। अगर आप कहीं पे भी कोई सा भी फ्लैग खरीदेंगे जाके तो आप देखेंगे कि लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो 3:2 है। मतलब अगर 3 मीटर लंबा है तो 2 मीटर ही चौड़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए रेशियो इन द फ्लैग। Do you know the flags are always made in fixed ratio of the length to its breadth. These may be different for different countries. अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग रेशियो रहता है, लेकिन इन जनरल वो एक ही जैसा रहता है, 1.5:1। कुछ उसमें 1.7:1 भी होता है। तो बट मोस्टली आर अराउंड 1.5:1। अब देखिए 1.5:1, 1.5:1 ये पॉइंट हटाएं तो एक 0 आ जाएगा। यहाँ पे इसको 5 से कैंसिल कर सकते हैं तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3, मीन दिस इज 3:2। तो रेशियो जो है वो 3:2। तो देखिए ये 3:2 होता है। कुछ उसमें 1.7:1 भी होता है ना। तो ये फ्लैग्स का रेशियो एकदम फिक्स रहता है किसी भी कंट्री का। नाउ कम टू यूनिटरी मेथड। अब देखिए हम यूनिटरी मेथड को समझते हैं
कि यूनिटरी मेथड का यूज़ कैसे किया जाता है ना। एग्जाम्पल, ए मैप इज गिवन विथ स्केल 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। आप देखना कभी भी किसी भी कंट्री का या किसी भी स्टेट का ऐसा नक्शा देखेंगे ना, तो उसमें स्केल लिखी रहती है, क्योंकि अपना कंट्री तो इतना बड़ा है, इतने किलोमीटर्स का है, लेकिन नक्शा तो एकदम छोटा सा है, ये 8-10 सेंटीमीटर 8-10 मीटर इंचेस का होता है। तो वहाँ पे ये डिस्टेंस लिखा रहता है कि इतना डिस्टेंस अगर अपन ने 1 सेंटीमीटर लिया मतलब वो कितने किलोमीटर के बराबर है। तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर अगर 1000 किलोमीटर के बराबर है, what is actual distance between the two places in kilometer if the distance in the map is 2.5 centimeter? तो 2.5 सेंटीमीटर होगा तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना होगा ये हमको निकालना है ना। तो देखिए फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड में 2 सेंटीमीटर मीन्स 1000 किलोमीटर। सो 1 सेंटीमीटर मीन्स, अब देखिए एक चीज, जब भी हम कम के लिए निकालते हैं तो वहां पे डिवीजन होगा, और जब ज़्यादा के लिए निकालेंगे तो वहां पे मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे मान लो 5 टॉफ़ी 10 रुपए की आती है, तो एक टॉफ़ी कितने की आएगी? एक टॉफ़ी निश्चित रूप से 10 रुपये से ज़्यादा की नहीं आएगी, वो 10 रुपये से कम की आएगी। और कम की आएगी तो हमको जब एक टॉफ़ी की कॉस्ट चाहिए तो 10 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास 2 रुपये आ जाएगा। 2 रुपये की एक टॉफ़ी है ना। और अगर हम ज़्यादा के लिए निकालना चाहते हैं कि एक टॉफ़ी 2 रुपये की, तो 5 टॉफ़ी कितने की? 2 × 5। तो जब ज़्यादा के लिए निकालना हो तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, कम के लिए निकालना हो तो डिवीजन करते हैं। और यही यूनिटरी मेथड का प्रिंसिपल है, इसी तरीके से इसको निकाला जाता है। तो देखिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर मतलब अगर 1000 किलोमीटर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो जब हम 1 सेंटीमीटर निकालेंगे 1 सेंटीमीटर के लिए, तो इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स दिस विल बिकम 500 किलोमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर का निकल गया। और देयरफॉर 2.5, क्योंकि हमको तो निकालना कितना है, अगर 2.5 सेंटीमीटर है तो कितना डिस्टेंस होगा, तो ये अगर हमको निकालना है तो 2.5 सेंटीमीटर मतलब अब ये तो 1 सेंटीमीटर का है, तो 2.5 मतलब ज़्यादा है तो ये 500 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस विल बी 1250 किलोमीटर। ठीक है, और इस मेथड को बोलते हैं यूनिटरी मेथड। ठीक है, तो ये वाली मेथड कि इतने का, ये इतने सेंटीमीटर इतना डिस्टेंस का दिखाता है, तो इतने सेंटीमीटर कितने का डिस्टेंस दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरह की मेथड को बोलते हैं यूनिटरी मेथड। अब दूसरी मेथड हम देखें, सेकंड मेथड के अंदर, दिस इज सेकंड मेथड, ये अलजेब्रिक मेथड है ना। लेट डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो हमको निकालना है उसको हमने x मान लिया। ठीक है, तो 1000 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू, क्योंकि x किलोमीटर, ये
डिस्टेंस हमको निकालना है। तो ये यहाँ पे 2 और 2.5 का रेशियो, क्योंकि यहाँ पे ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो जो इन दोनों का रेशियो होगा वही इसका और दूसरे वाले नंबर का रेशियो भी होना चाहिए, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर का रेशियो मतलब ये 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर, ये किसके बराबर होना चाहिए? यहाँ पे 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 1000 किलोमीटर को, तो 2.5 सेंटीमीटर अगर x किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लें, है ना। ये एल्जेब्रिक मेथड है और ये रेशियो प्रोपोर्शन के ऊपर बेस्ड है। इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से जब हमको x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 2 इंटू एक्स विल बी इक्वल टू 1000 इंटू 2.5। तो इसका इधर मल्टीप्लिकेशन हो गया और इसका इधर मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हमको चाहिए x। जब x की वैल्यू चाहिए, ये 2 हमको यहाँ पे नहीं चाहिए, तो इस 2 को उधर शिफ्ट करेंगे, और जब इस 2 को शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो उधर जब जाएगा तो ये डिवीजन हो जाएगा, मतलब x विल बी इक्वल टू 1000 इंटू 2.5 और अपॉन 2, ये x की वैल्यू होगी। तो देखिए यहाँ पे 1000 रेशियो x इज इक्वल टू 2 रेशियो 2.5, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया और फिर x की वैल्यू देखिए, यहाँ से ये पॉइंट हटाया तो अपॉन में 10 आ गया, ठीक है। 10 का एक ये इससे कैंसिल हो गया 0, और इस 2 से हम इसको काट सकते हैं, this will be 50 times, so 50 into 25, this will be equal to 1250, और x किस में था, किलोमीटर में, तो ये 1250 किलोमीटर के बराबर होगा अगर हम 2.5 किलोमीटर लेते हैं, 2.5 सेंटीमीटर लेते हैं डिस्टेंस। तो ये तरीका है, ये इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड और इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक मेथड, है ना। एल्जेब्रा का यूज़ करके जहाँ पे भी हम सपोज करते हैं कि x जो भी अननोन क्वांटिटी हो उसको x, y, z, p, q, r कुछ भी ले लें और उसकी वैल्यू हम निकालें, तो इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है। सो this is unitary method and algebraic method.